तो ये जो 1, 2 दोनों भी पॉइंट की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जिसमें सेटिस्फाई करेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये होगा शॉर्टकट। अब सेकंड थिंग मतलब इसका अगर से अपने को अच्छे से करना है तो इसका फॉर्मूला याद रखो। जब भी ऐसा कोई लाइन को परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले ये इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 इंटू m2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m1 इंटू वाई स्क्वायर। एक्चुअली फॉर्मूला किसका है, अपन ने बोर्ड में निकालने वाला है कि joint equation of pair of lines passing through is onto and perpendicular to the lines this one, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 एक्स स्क्वायर प्लस m1 इंटू कितना वाई स्क्वायर। तो इस पर तो कंपेयर करके इसमें कंपेयर करो, a कितना है 2, b कितना है 3 और h कितना है -5। तो इसका सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला बोलो। आप सबसे पहले यानी निकालेंगे तो सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या रहता है फॉर्मूला -2h/b। तब कंपेयर करने पे 2h कितना है -5, तो माइनस माइनस बिकम +5 बाय b। b कितना है, इट इज इक्वल टू, ठीक है। सम ऑफ स्लोप का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है a/b। a कितना है 2 और b कितना है 3, इट इज इक्वल टू 2/3। kept in that one and finally you got the answer। ये कितना मिला फिर x स्क्वायर प्लस 5/3 xy m1 into m2 कितना 2/3 y स्क्वायर इक्वल टू कितना 2, ठीक है। फिर इसको रखने के बाद लेट अस मल्टीप्लाई देन हियर। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, इट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5xy प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना 2y स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो ये आ गया तुम्हारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो तीनों में भी सब ऑप्शन में ये कॉमन है। 3x स्क्वायर x ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। तो 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में है देखो 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस xy ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ये आ गया। और अगर से तुमको 100% ये आंसर होने का है मतलब यहाँ तक तो आंसर तुम्हारा सही था 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर, 100% ये के पूरा का पूरा ये आंसर लाने का है। तो इसमें सिंपली क्या करो, यहाँ पे जो x है अब ये पॉइंट क्या में से पास है 1, 2 में से, तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, ये क्या मिला x माइनस 1 का स्क्वायर, x की जगह पे x माइनस 1 का स्क्वायर, y टाइम्स x माइनस 1 x की जगह पे और y की जगह पे कितना y माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी जैसा है पूरा की पूरा वैसा आ जाएगा। अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है सॉल्व करने का तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसका एक्सपांशन, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा xy माइनस 2x माइनस y प्लस 2 है। देखो xy माइनस 2x माइनस y प्लस 2 प्लस 2 इंटू y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 5xy माइनस 10x माइनस 5y प्लस 10, राइट है। यहाँ पे 2y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखो कितना है 3x स्क्वायर x स्क्वायर वाले टर्म कितना एक ही है प्लस का 5xy, y स्क्वायर टर्म देखो प्लस का 2y स्क्वायर है 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। उसके बाद में माइनस 6x माइनस 10x माइनस 16x, y वाले टर्म देखो माइनस 8y माइनस 5y माइनस 13y और कांस्टेंट 3 प्लस 8 11 11 और 10 21 इक्वल। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, इट इज आंसर वेरी सिंपल। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस कोई पॉइंट पे से पास है और दिए वाले पेयर्स ऑफ लाइन को क्या है परपेंडिकुलर है, तो सिंपली ये फार्मूला याद रखो x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप इनटू xy प्लस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इनटू y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सम ऑफ स्लोप का फार्मूला इसको इससे निकाल सकते हो तुम, व्हाट इज द फार्मूला -2h/b। 2h इज इक्वल टू कितना है -5, तो माइनस माइनस बिकम +5, b मतलब कितना है 3, a/b मतलब 2/, इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे भी अगर से आ गया
इतना भी अगर सही है और ये सबसे अलग है तो तुम्हारा ऑप्शन, और अगर से दोनों सेम है समझो, फॉर एग्जांपल ये भी सेम रहता था, जैसे कि 3x² प्लस 5x² प्लस 2y², इसमें भी अगर से सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, तो तब जाके तुम x के जगह पे जो पासिंग थ्रू द पॉइंट है x-1 और y के जगह पे y-2 रख के सॉल्व करके लास्ट तक आंसर लाएंगे। अदरवाइज अपन इतना भी करेंगे और अगर सही है चारों में डिफरेंट है तो वही तुम्हारा आंसर रहेगा, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये रे आया समझ में, बोलो जल्दी फास्ट, और एक क्वेश्चन तुम्हारा क्विज कर लेना। यस बोलो, आया क्या समझ, इज दैट क्लियर? यस जो भी स्टूडेंट देख रहे बोलो, आया समझ में? यस व्हाट अबाउट फैजल? फैजल आया क्या? फैजल रंगरेज, रंगरेज आया क्या समझ में? सिद्धि वेरी गुड, सिद्धि बेंटे, अच्छा तो फिर अभी का तुम्हारे समझ में आ गया। तो अब देखो ये क्वेश्चन को, वेरी गुड नाइस। देखो अब ये क्वेश्चन को तुम अलग तरीके से देखो, द जॉइंट इक्वेशन के लिए क्या पूछा, देखो अलग अलग किताब, ये क्या होगा अपन ये क्वेश्चन लिए होंगे पहले, मतलब ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग अंदाज से पूछे वाले, तो तुम कंफ्यूज नहीं होना बोल के तुमको अलग अलग मेथड से बता रहा हूँ। अब क्या तुम एक ही से भी करेंगे तो चलेगा, मगर ये जो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं अपने को, इसकी वजह से अपन ये क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है देखो, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू 1, -1 and perpendicular to the lines given by x square minus xy minus 2y square equal to 0 is, so the options are very clear options here. First option is 2x square minus xy plus y square plus 5x plus y plus 2 equal to 0. Option number B, 2x square minus y square plus 2 equal to 0. X square plus 2y square plus 2 equal to 0 minus 2 equal to 0. The option 2x square minus xy minus y square plus 5x plus 5y plus y minus 2 equal to, देखो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आस्के the joint equation, the equation of pair of lines through 1, -1 and perpendicular to the lines given by this one, वही क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, ये पेयर्स ऑफ लाइन, इसका सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला होगा m1 plus m2 minus 2h by b, तो माइनस एंड 2h कंपेयर करो, 2h कितना है यहाँ पे xy कोएफिशिएंट -1, तो माइनस बिकम +1, और b कितना है -2, मतलब 1/-2, मतलब कितना आ गया -1/2, उसी बात मतलब ये कितना आ गया -1/2। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालो, व्हाट इज द फॉर्मूला, a by b, बोलो a कितना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और y स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है -2, अगेन ये इट इज 1/-2 -1/2, दोनों सेम आ गए। अब इधर को फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में तुम रखेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, रखने के बाद x स्क्वायर m1 प्लस m2 कितना है -1/2, तो -1/2, ये भी कितना है -1/2, y इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय 2, यू गॉट हियर 2x स्क्वायर minus xy minus y स्क्वायर इक्वल टू। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन में है क्या, अगर से सेम रहा तो अपन आगे जाएंगे, नहीं तो फिर अपन देखो पहले में 2x स्क्वायर minus xy इक्वल नहीं प्लस आता है यहाँ पे, सेकंड बी में है यहाँ पे बी एक हो सकता, सी नहीं है, हाँ आप जब यहाँ पे सी और सॉरी बी और डी दोनों में भी सेम है, 2x स्क्वायर minus xy minus y स्क्वायर, 2x स्क्वायर minus xy minus y, इसका मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि बी और डी में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है के लिए क्या करेंगे,
पास करो पॉइंट, x टाइम से पास है -1 में, तो x -1 का स्क्वायर, x से 0 पे x -1 और y टाइम से पास है -1, तो माइनस माइनस बिकम +1, माइनस माइनस बिकम +1 का स्क्वायर इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100% जो अपना आंसर है वो तुम्हारा आ जाएगा, है ना। सॉल्व तो कर सकते नहीं इजीली। ये क्या एक्सपांशन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका एक्सपांशन xy प्लस x माइनस y माइनस 1 माइनस इसका एक्सपांशन y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइनली वी गॉट हियर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस xy माइनस x प्लस y प्लस 1, then here माइनस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 1 इक्वल टू, तो लास्ट का आंसर कितना है 2x स्क्वायर, xy वाला टर्म कितना है माइनस का xy माइनस का y स्क्वायर, देखो माइनस 4x माइनस 5 माइनस 5x माइनस 2y में से प्लस y है तो कितना माइनस का y, कांस्टेंट देखो 2 और 1 3, 3 में से 1 गया प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ऐसे है ना। इसलिए बताया कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सेम थे, यहाँ तक दोनों सेम थे, यहाँ तक दोनों सेम थे, यहाँ तक दोनों सेम। तो ये दोनों में से एक्चुअल आंसर, सही आंसर कौन सा है उसको चेक करने के लिए हमको क्या इसके आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ये लाइन 1 का -1 में से पास है, तो इसके प्लेस पे x -1 और y के प्लेस पे ऑलरेडी माइनस होने की वजह से माइनस माइनस क्या होगा +1, तो सॉल्व करें। तो इज दैट क्लियर, आगे सॉल्व जल्दी। आया क्या, यस ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, it is something like to here the equation of pair of lines after passing through origin, passing through origin passing through origin and perpendicular to the pair of lines, passing through origin and perpendicular to the pair of lines। क्या pair of lines, 2x square plus 5xy plus 2y square plus का 10x is option number A, 2x right, the option 2x square minus 5y, the option 2x square plus 5y, the option 2x square minus 5y minus 2y square equal to 0। तो कुछ भी इसके ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। अब ये ऑलरेडी लाइन ओरिजिन में से पास है, इसका मतलब तुमको सिर्फ यहाँ तक आंसर लेके आने का है, बस कैसे। अब ये भले ही पेयर्स ऑफ लाइन जो ये तुमको पेयर ऑफ लाइन दी हुई जनरल इक्वेशन है, तो इसमें भी सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला सेम रहेगा, m1 + m2 और m1 × m2, इसलिए इसमें भी टेंशन नहीं, सब सेम है, उल्टा काम कम हो गया अपना। अब लाइन ओरिजिन में से पास है, इसका मतलब अपने को सिर्फ आधा ही क्वेश्चन सॉल्व करने का है। इट इज वेरी सिंपल वन। हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल वन। सबसे पहले इसका सम ऑफ स्लोप बोलो, अपने करेंगे, चलो
m1 plus m2 minus 2h5, तो 2h कितना है 5 और b कितना है minus 5 है, m1 into m2 a by a कितना है 2 और b कितना है 5, नहीं a कितना है 2 और b कितना है b है 2, 2 by 2 मतलब तो इसका तो x by 2, तो क्या मिला तुमको x स्क्वायर m1 plus m2 minus 5 by 2, तो plus minus 5 by 2 और m1 into m2 1, तो y square multiply both sides by 2, 2x square minus 5y, आंसर आ गया तुम्हारे पास 2x square minus 5 square plus 2y square equal to 0, ऑप्शन नंबर आया दोनों में डिफरेंस हम अब ये ऑलरेडी ओरिजिनल से पास है, इसके मतलब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? बोलो, इज दैट क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो, आ गया? आया क्या? So now we proceed to the next question. आया क्या समझ में? जल्दी बोलो जरा, मैसेज करो फास्ट। Is that clear? Tell me fast. Yes. Okay. Very good. Now, very good. Very good. So. So the next question is something like okay, ये type के question है तो next type question तो mixes of question. If AY square BXY BY plus EX represents pair of lines represents pair of lines and GD square plus 3 and represents pair of lines represents pair of lines GD पर ये बीच में क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? नहीं देखेंगे बाद में इसको क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम बना के देखेंगे। देन फर्स्ट ऑप्शन, देन ऑप्शन नंबर ए AD is equal to AC, the option BD is equal to AC, third option AC is equal to DC, और लास्ट ऑप्शन B is equal to A, B is equal to A। तो ऐसे खास बात एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये रिप्रेजेंट करता पेयर ऑफ लाइंस, तो क्या कंडीशन है एकदम कुछ भी निकालने का है ना, तो अपन निकाल सकते हैं, व्हाट इज द कंडीशन, ये निकाल सकते हैं कंडीशन। ये लाइन अगर से पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको तुम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ये है इक्वल टू 0, Ex इक्वल टू 0, ठीक। तो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन, तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, इससे कंपेयर करो ax स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म एब्सेंट है, तो हियर a इक्वल टू 0 है ना। एक्स स्क्वायर का टर्म एब्सेंट मींस a इक्वल टू 0। अगेन coefficient of xy is b, so 2h is equal to b, so we can say that here h is equal to b by 2 कंपेयर करने के बाद। then afterward again y square का coefficient absent, b is equal to 0। coefficient of x is e, so 2g is equal to e, so therefore g is equal to e by 2, right? Again here constant coefficient of y is absent, so here 2f is equal to 0 means f is equal to 0, and again constant term c is equal to 0। कहाँ गए बच्चे, कुठे गेले मुलं? Yes, what happens? क्या बात है, दिख रहा नहीं क्या रेयान? नेटवर्क कर रहा है क्या? f is equal to 0, c is equal to 0। अब it represents a pair of lines, then is determinant is equal to 0। determinant के solve करो a b c and then h g f and again h g f, बस इसमें वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वेरी क्लियर है ना। इसको डिटरमिनेंट में इसमें वैल्यू रखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वी गॉट वेरी सिंपल, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आ जाएगा आंसर। यस और नो जल्दी बोलो, क्या बात है, बाकी के बच्चे कहाँ पढ़े? प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क में कुछ, यहाँ पे भी रुक रहा था, वीडियो रुक रहा है यहाँ पे। अरे